प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश की कतार में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जो 2047 तक विकसित भारत के सपनों की राह में रोड़े अटका सकता है। यह खबर देश की आबादी से जुड़ी हुई है और इस वक्त हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हमारी आबादी 140 करोड़ के पार है और लगातार ये बढ़ रही है। लेकिन शिशुओं की जन्म दर या प्रजनन दर से जुड़े ताजा आंकड़े थोड़ी अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त के ताजा रिपोर्ट है उसकी अगर हम बात करें, लैंसेट की ये रिपोर्ट है जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। उसके मुताबिक भारत में प्रजनन दर घट रही है। देखिए, 2021 में भारत में प्रति महिला प्रजनन दर 1.9 थी, जिसके 2050 तक घटकर 1.3 पर पहुंचने का अनुमान है। यानी कि 2050 में एक महिला औसतन 1.3 बच्चों को जन्म देगी। ये वो आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं। औसत प्रजनन दर 2 को रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब यह है कि एक दंपति 2 बच्चों को जन्म देंगे जो आगे चलकर उनकी जगह लेंगे और इस तरह जनसंख्या जस की तस बनी रहेगी। लेकिन जब प्रजनन दर 2 से कम होने लगती है तो उसे देश में बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे उससे बढ़ती है और युवाओं की तादाद कम होने लगती है। हालांकि भारत में वो स्थिति आने में अभी 50 से 60 साल लग सकते हैं। भारत 140 करोड़ लोगों का देश जो अपनी युवा आबादी के दम पर दुनिया के तमाम देशों को टक्कर दे रहा है। अपनी युवा आबादी के दम पर भारत विश्व पटल पर एक नई इबारत लिख रहा है। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। मजबूत अर्थव्यवस्था, दमदार नेतृत्व और युवा शक्ति की मदद से भारत तेजी से विकासशील से विकसित बनने की ओर बढ़ रहा है। मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है दोस्तों। लेकिन विकसित भारत के इस सपने की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटे बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। और ऐसी ही एक चुनौती है भारत की घटती प्रजनन दर। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बता रहे हैं कि 2050 तक भारत में प्रजनन दर घटकर 1.3% पर पहुंच जाएगी और तब देश में युवा आबादी की कमी हो सकती है और तब भारत को श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ सकता है। लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि भारत की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है अपनी लाइफ टाइम में, वो कम होके 1.29 हो जाएगी जो अभी 2 है, जो कि आइडियल सिचुएशन है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या के ऊपर पड़ेगा। हमारी जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ में एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेडिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत में प्रति महिला प्रजनन दर 6.18 थी, जो परिवार नियोजन की तमाम कोशिशों के बाद 1980 में घटकर 4.6 हो गई। प्रजनन दर घटने का सिलसिला जारी रहा और 2021 में ये 1.91 पर पहुंच गई। हालांकि आजादी के बाद से अब तक भारत की आबादी साल दर साल बढ़ी है। ऐसे में अब प्रजनन दर के घटते आंकड़ों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये डर जता रहे हैं कि भविष्य में भारत की आबादी घटेगी। आज की तारीख में दुनिया के कई बड़े और विकसित देश आबादी कम होने की चुनौती से जूझ रहे हैं। ऐसे देशों में दक्षिण कोरिया, जापान और चीन समेत यूरोप के कई देश शामिल हैं। पुरुष जो हैं उनको बच्चों की देखभाल में अपना योगदान करना चाहिए। ऐसा स्वीडन और कई और दूसरे देश हैं जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उसका उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है। तो इंडिया में भी ये सब करना चाहिए। साथ में स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुधार करना चाहिए और हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन होगी ये निश्चित रूप से एक समस्या होगी, उसकी अभी से तैयारी करनी चाहिए हमको। अगर भविष्य में भारत की आबादी घटी तो हमारे देश को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, श्रमिकों की कमी और लिंग भेद बढ़ने की वजह से सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई और बच्चों को पालने और पढ़ाने लिखाने पर बढ़ते खर्च की वजह से लोग कम बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। खास तौर पर बड़े महानगरों में हम दो हमारे एक का कॉन्सेप्ट बढ़ा है। मेडिकली ओवरऑल हो सकता है कि बिकॉज हम लोग
we are living in a different environment altogether. ओवरऑल फर्टिलिटी रेट्स ही डिक्लाइन हो गई. अब एक 30 इयर्स की लेडी जो पहले जितनी फर्टाइल थी मोस्ट लाइकली अब उतनी नहीं है. फॉर वॉट एवर रीज़न हमारा ईटिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल एंड ऑल दीज थिंग्स मस्ट हैव मेड अ डिफरेंस. स्मोकिंग में हैव इंक्रीज्ड. सो ऑल दीज फैक्टर्स में हैव प्लेड अ रोल. बीते कुछ दशकों में केंद्र और राज्यों की सरकारों ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को टक्कर दे रही हैं. पढ़ी लिखी महिलाएं अपने करियर और तरक्की को तरजीह दे रही हैं, जिसकी वजह से शादी और बच्चे बैक सीट पर चले गए हैं. आजकल आप देखेंगे कि हाउसवाइफ्स और होम मेकर्स काफ़ी कम है ना. ज़्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट कर रही हो चाहे पब्लिक कर रहे हैं. तो ये ज़्यादा मोस्ट ऑफ दीज लेडीज़ दे वांट टू डिले द प्रेगनेंसी, है ना. मैरिज हो भी जाए तो प्रेगनेंसी डिले हो रहा है 4-5 इयर्स. और ये ट्रेंड बहुत क्लियर है. मतलब ओवर दीज फ्यू इयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस आई हैव सीन द चेंज. जानकारों का मानना है कि भारत में अभी दक्षिण कोरिया या जापान जैसे अलार्मिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा और उसके हिसाब से नीतियां बनानी होंगी ताकि भविष्य में वैसे हालात ही ना बने. इस समय भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है. हर तरफ ज़्यादा लोग हैं और संसाधन कम है. ऐसे में ये आकलन कि अगले 30 से 40 और 50 सालों के बीच में भारत में मैन पावर क्राइसिस हो जाएगा सुनने में अजीब लगता है. लेकिन ये बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आज से 5 साल पहले चीन की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी और ठीक 5 साल बाद चीन भी लेबर क्राइसिस से जूझ रहा है. वहाँ लोग कम हैं, संसाधन कम हैं और चीन एक बार फिर से 1 चाइल्ड पॉलिसी से लौटकर 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आ चुका है ताकि वहाँ युवा आबादी बढ़े और ज़्यादा बच्चे पैदा हों. ऐसे में भारत को भी आने वाले सालों के लिए अभी से अपनी पॉलिसी को फिर से देखने की ज़रूरत है, जिससे आबादी भी काबू में रहे और युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती रहे. इस पर काम करने की ज़रूरत है. पूजा मक्कड़, जी मीडिया. Z News.